हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। इसमें आज हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 का हमारा टाइटल रहेगा एनर्जी बैंड, राइट, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो हमें पता है कि लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें हमने क्लासिफिकेशन करा था। किसका क्लासिफिकेशन? मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर का ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली इन तीनों का क्लासिफिकेशन ही रहेगा, लेकिन क्लासिफिकेशन एनर्जी बैंड के हिसाब से रहेगा, राइट। तो मैं टाइटल लगाता हूं और हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। फ्रेंड्स, हमने जो बोहर मॉडल लर्न करा उसमें हमने सिंगल एटम कंसिडर करा था, आइसोलेटेड एटम। तो अगर हमारा एटम आइसोलेटेड रहता है, इफ एटम इज आइसोलेटेड, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी क्या होता है कि जो हमारा एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, इस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं उसमें, ओके। और हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एक एनर्जी की लेवल्स होती हैं और वो फिक्स होती हैं, राइट। एनर्जी की लेवल कैसी होती है? फिक्स होती है। तो हमने लर्न करा था कि सबसे पहले मान लो हमारी फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, उसकी एनर्जी हमारी आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हमारी सेकेंड एनर्जी लेवल जिसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, उसकी हमारी एनर्जी आई थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। उसके बाद हमारी थर्ड एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3 हम ले लें, उसमें हमारी एनर्जी, सॉरी यहाँ पे हमारी एनर्जी आती है -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और अगर मैं n इज इक्वल टू 4 नेक्स्ट लेवल लूँ, n इज इक्वल टू 4 का, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी लेवल आती है -0.85। बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं होते, इस तरह से एनर्जी लेवल होते हैं जब हमारा एटम आइसोलेटेड हो, सिंगल एटम हो, राइट। तो ये एनर्जी लेवल हमारे फिक्स रहेंगे। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है कंप्लीटली, तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो कितनी एनर्जी लगेगी? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगी, तो हमारा एटम कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हमारा जो एटम है वो कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा, राइट। अब यहाँ से निकालना हो तो उतनी एनर्जी लेवल लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन को मतलब n इज इक्वल टू 1 से 2 पे जाना हो तो हमने करा था कि -3.40 -13.6, राइट। तो 10.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिल रहा था, राइट। इस तरह से हमने करा था, राइट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो सॉलिड होते हैं क्रिस्टल, उसमें सिंगल एटम थोड़ी होता है, उसमें तो बहुत सारे एटम होते हैं, राइट। ये तो हमने बात कर दी एक सिंगल एटम की, ओके। बट इन एक्चुअली जो हमारा मटेरियल होता है, मटेरियल में मान लो सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड में हमारे जो एटम होते हैं वो बहुत सारे एटम्स होते हैं, राइट। 1 मोल में 10⁻23 एटम्स होते हैं, 1 मोल में, राइट, 10⁻23 एटम्स। और उसमें इन क्रिस्टल in solids there are so many atoms, right. At 2 to 3 angstrom, एकदम नजदीक नजदीक एटम रहते हैं,
ऑलमोस्ट 2 to 3 एंगस्ट्रॉम जितने, राइट। तो अब देखो ये हमारा एक एटम है, राइट, और एकदम बगल में दूसरा एटम आ जाएगा इस तरह से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे इस तरह से, इसके भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो आप देखो कि पहले क्या हो रहा था, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन हो रहा था, या दूसरी ऑर्बिट के पहले वाले ऑर्बिट के साथ इंटरेक्शन हो रहा था, इस तरह से इंटरेक्शन हो रहे थे। लेकिन जब मल्टीपल एटम्स हमारे होते हैं एक साथ में, क्रिस्टल में ऐसा होता है कि 2 से 3 एंगस्ट्रॉम के स्पेस में बहुत सारे एटम्स रहते हैं, कभी कभी तो एटम्स ओवरलैप कर जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो आपस में तो हो ही रहा है, राइट, लेकिन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है, या राइट, न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट। यहाँ पे दूसरा को इलेक्ट्रॉन को उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। इसका न्यूक्लियस जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, आपस में नजदीक आ जाएंगे तो दोनों रिपेल करेंगे। तो इतने सारे फोर्स लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल भी बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे एनर्जी लेवल उनकी हर एक की पोजीशन यूनिक होती है, कोई स्पेसिफाइड नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, राइट। 1s2, राइट, 2s2, 3p, राइट। उसमें हर एक की एनर्जी लेवल डिफरेंट होगी, यूनिक होगी इन शॉर्ट, राइट। हर एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट, इंटरेक्शन होगा, फोर्स लगेगा, वो डिफरेंट लगेगा, राइट। इसी वजह से क्रिस्टल में क्या हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है एनर्जी बैंड को डिस्क्राइब करना, राइट। मान लो मैं आपको 2s का एनर्जी लेवल यहाँ बताऊं, तो एनर्जी लेवल स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे 4n 8n इस तरह से एनर्जी लेवल आते हैं, राइट। वो बहुत डिटेल में है और हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसकी हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मान लो 2s का एनर्जी लेवल है, तो उसके बीच में यहाँ पे सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, राइट। कितने होंगे, 1 मोल अगर हो तो 10⁻23 जितने, राइट। और उनके बीच में स्पेस भी काफ़ी कम होगी, राइट। इस तरह से बहुत सारे एनर्जी लेवल्स रहते हैं, आपको गैप बिल्कुल दिखती नहीं है, राइट। इतने सारे एनर्जी लेवल होते हैं। उसके बाद 3s के एनर्जी लेवल होंगे, राइट, और 3p के होंगे, सॉरी 3p के। इस तरह से एनर्जी लेवल हमारे यहाँ पे इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे बात करनी है वैलेंस बैंड किसे बोलते हैं, कंडक्शन बैंड किसे बोलते हैं, और फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप किसे बोलते हैं, उसकी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, राइट। क्योंकि हमारे लिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपको अच्छे से आइडिया आए कि इलेक्ट्रॉन पार्शियली फील्ड कहाँ रहते हैं, कंप्लीटली फील्ड कहाँ रहते हैं, कहाँ पे कंप्लीटली एम्प्टी रहते हैं, पार्शियली एम्प्टी रहते हैं। और एनर्जी बैंड के हिसाब से ही हमें यहाँ पे लर्न करना है कि कंडक्टर किसे बोलते हैं, सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं, और हम इंसुलेटर किसे बोल सकते हैं, राइट। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि पहले तो जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, राइट, उस हिसाब से हम यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किसे बोल सकते हैं, एनर्जी बैंड का कितना होना चाहिए और अलग अलग मटेरियल का कितना होता है, उस हिसाब से हम किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। डेफिनेशन बताने के बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरह से हमारे बैंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरह से जंप कर सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स, हमारा जो एनर्जी लेवल होते हैं उसमें ये हमारी लोअर साइड की एनर्जी लेवल है, उसमें बहुत सारे इनफाइनाइटली एनर्जी लेवल्स होंगे इस तरह से। अब ये हमारे 4n स्टेट है, ये 4n स्टेट। 4n स्टेट में जो लोअर एनर्जी लेवल होता है उसमें सबसे टॉप को हम बोलते हैं यहाँ पे वैलेंस बैंड, राइट। ये हमारा वैलेंस बैंड होगा। वैलेंस बैंड में 0 केल्विन टेम्परेचर में जो
एनर्जी लेवल्स हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हमें पता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से हर एक एनर्जी लेवल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और हमारा वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड रहता है। इलेक्ट्रॉन से वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड रहता है। तो लोअर साइड नीचे की तरफ जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें सबसे टॉप, सबसे जो ऊपर है, राइट, सबसे टॉप पे जो है उसको हम बोलेंगे वैलेंस एनर्जी लेवल, राइट। और ऊपर की तरफ सबसे बॉटम साइड पे जो है ये हमारे बहुत सारे इनफाइनाइटली स्पेस्ड, इनफाइनाइटली एनर्जी लेवल्स हैं, बहुत सारे होते हैं। इसको भी हम फोरेन स्टेट लेते हैं। और ये हमारा भी कंप्लीटली एम्प्टी है, ये पूरा फील्ड है, ये अभी हमारा एम्प्टी है। और ऊपर जैसे हम जाएंगे ये हमारे एनर्जी लेवल्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स हैं, राइट। तो ऊपर की तरफ हमारा जो बॉटम में है सबसे नीचे वाला उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड, राइट, कंडक्शन बैंड। मैं प्रॉपरली यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि 0 केल्विन पे ये सिचुएशन होती है, राइट। जो हमारे इनफाइनाइटली बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं ऊपर की तरफ, उसमें सबसे नीचे वाले को हम बोलेंगे यहाँ पे कंडक्शन बैंड। और नीचे की तरफ जो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, राइट, उसमें सबसे टॉप वाला जो है उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड, राइट। ये ज़्यादा एनर्जी लेवल वाला होता है, इसमें एनर्जी लेवल कम होता है, और दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, राइट। आप सिंपल उसको एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप भी बोल सकते हो, राइट। अगर मैं यहाँ पे ईजी लिखूं तो क्या आएगा, ईसी माइनस ईवी, राइट, ईसी माइनस ईवी। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं, फॉरबिडन एनर्जी, एनर्जी गैप, या फिर सिर्फ एनर्जी बैंड बोल सकते हैं, एनर्जी गैप, सॉरी, ईजी। इस तरह से हमें मिलेगा, राइट। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पे कि वैलेंस बैंड किसे बोलते हैं। पहले लिखते हैं वैलेंस बैंड का। मैंने आपको बोला कि वैलेंस बैंड हाईएस्ट एनर्जी कैरी करता है, राइट। तो हम लिखेंगे द हाईएस्ट एनर्जी बैंड, बैंड filled with valence electron is called वैलेंस बैंड। फ्रेंड्स, ये जो वैलेंस बैंड होता है वो 0 केल्विन पे कंप्लीटली फील्ड रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ये पूरा फील्ड है हमारा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन से फील्ड है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं, राइट, और ये अभी एम्प्टी है। वो एनर्जी कैप्चर करता है, एनर्जी गेन करता है, राइट। मान लो आपने हीट उसको प्रोवाइड करी, फिर ये जंप करता है, राइट, ये जंप करता है वैलेंस से कंडक्शन बैंड के में, राइट, और कंडक्टिविटी क्रिएट करता है, राइट। इस तरह से हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करते हैं, राइट। कहाँ पे जंप करेंगे, वैलेंस से कंडक्शन में जंप करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे वैलेंस बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करेंगे कंडक्शन में, राइट। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, उसके बाद कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कंडक्शन एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो करंट हमारा प्रोड्यूस करेंगे वो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोशन करेंगे, उसमें से हमारा प्रोड्यूस होगा। ये बात यहाँ पे आपको ये जान लेनी है कि कंडक्शन बैंड जो है, कंडक्शन बैंड, उसका जो एनर्जी लेवल है वो मिनिमम है, मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम, और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी लेवल है वो मैक्सिमम है। इन दोनों के लेवल को हम क्या बोलेंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप। वो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे। लेकिन फॉरबिडन एनर्जी गैप क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लेवल है वो वैलेंस के बाद डायरेक्टली कंडक्शन है, बीच में सारे लेवल यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कहीं पे लाई नहीं कर सकता, राइट, वो प्रोहिबिटेड होते हैं, राइट। इसीलिए उनको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, राइट। ये पूरा हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है। अभी मैं लिखूंगा कि कंडक्शन बैंड किसे बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। मैंने यहाँ पे लिखा मिनिमम, तो लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा,
द लोएस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड कहां पे है? वैलेंस बैंड के जस्ट आगे है। नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ये हमारा कंडक्शन बैंड होगा। और अब दोनों के बीच में जो गैप है उसको मैं वो लिख नहीं रहा, आपको आइडिया आ गया कि कंडक्शन बैंड में सबसे बॉटम पे और वैलेंस बैंड में सबसे टॉप पे उन दोनों के बीच में जो गैप है जहां पे इलेक्ट्रॉन लाई नहीं कर सकता, वहां पे इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जंप करेगा वैलेंस से कंडक्शन में, उसके बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं है, तो वो जो गैप है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, राइट। फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसलिए हम उसको बोलते हैं सिर्फ एनर्जी गैप, राइट। तो कंडक्शन का मिनिमम और वैलेंस का मैक्सिमम, इन दोनों में जो डिफरेंस मिलेगा वो हमारा एनर्जी बैंड गैप आएगा। अब देखो फ्रेंड्स, वो एनर्जी बैंड गैप कितना, एक बात और वापस बता रहा हूँ, राइट, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे कंडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करते, वो जंप करते हैं, राइट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 0 केल्विन पे, हमारी ये सिचुएशन है कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू करेंगे, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करता कंडक्शन में, वो जंप करके कंडक्शन में चले जाता है। फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, करंट हमारा प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे डिराइव करते हैं, सॉरी, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मेटल का एनर्जी लेवल में किस हिसाब से होता है सिचुएशन, और कौन सी बैंड फील्ड होती है, कौन सी एम्प्टी होती है, कौन सा रीजन, और फिर इंसुलेटर की बात करेंगे और फिर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, राइट। फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ लेंगे केस 1। केस 1 हमारा रहेगा कंडक्टर्स के लिए, फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर में यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, राइट। हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पे ये हमारा EC, ये हमारा EV है। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कंडक्टर्स में। ये हम बात करते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी की। यहाँ पे क्या होगा कि वैलेंस बैंड हमारा जो थोड़ा पार्ट है वो एम्प्टी रहेगा, पार्शियली एम्प्टी, और ये पार्शियली फील्ड रहता है, पार्शियली फील्ड। ये हमारा पूरा लेवल है, उसमें इतना फील्ड है, राइट, और इतना यहाँ पे क्या है, इतना एम्प्टी है। जो हमारा वैलेंस एनर्जी लेवल है उसमें इतना एम्प्टी है और ये इतना भरा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर रहे हैं और कंडक्टिविटी पॉसिबल हो रही है, राइट। और बाकी के मोस्ट केसेस में क्या होता है कि दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। कंडक्टर का ही केस की बात कर रहा हूँ। इस तरह से हमारे, ये थोड़ा बाहर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आए कि हमारा यहाँ पे वैलेंस लेवल ऊपर जा चुका है और कंडक्शन लेवल इस तरह से है, दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ ओवरलैप हुआ, राइट। इस तरह यहाँ ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग होने की वजह से ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैंड गैप रहता ही नहीं है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस में से कंडक्शन में जाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। आप सोचो एनर्जी बैंड गैप ही नहीं रहा, इस तरह से ओवरलैप हो गया। पहले गैप था तो उसको जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए होती थी, अब तो ओवरलैप हो चुका है। तो वैलेंस में से कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर रहे हैं, राइट। और वैलेंस में से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करने की वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ने से यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है, और लो रेजिस्टेंस पे ये मटेरियल एकदम इजीली इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है, इसीलिए ये बेस्ट कंडक्टर है।
और इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कॉपर, राइट, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी से कम होती है। और इस वाले केस में भी एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुके हैं, राइट, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन को फ्री फ्लो होने में ईजी रहता है, राइट। तो इस तरह से कंडक्टर में जो एनर्जी लेवल रहता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना रहता है और काफ़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में मूव हो सकते हैं। आप माइनर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करो, सिर्फ एकदम माइनर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से भी उसकी कंडक्टिविटी बेटर रहती है, राइट, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकते हैं। इसीलिए अगर बैंड गैप के हिसाब से बात करें यार, राइट, सॉलिड में अगर हम बैंड गैप के हिसाब से बात करें तो कंडक्टर जो हैं उनकी एनर्जी गैप 0 रहने से बहुत ही बेस्ट रहते हैं। फिर भी हम क्यों सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, राइट, कि उसमें इलेक्ट्रॉन हॉल, यहाँ पे सिर्फ कंडक्टिविटी हॉल की वजह से आ रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, सॉरी, लेकिन सेमीकंडक्टर जो अब होगा हमारा, राइट, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का हम एग्जांपल लेंगे, उसमें कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होगी ही होगी, लेकिन साथ में हॉल की वजह से भी होगी। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एनर्जी लेवल है ही नहीं, राइट, एनर्जी सॉरी बैंड गैप नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फिर तो ये बेटर होना चाहिए। लेकिन उसमें हम डोपिंग भी कर सकते हैं, डोपिंग यानी कि बाहर से एनर्जी ऐड कर सकते हैं, राइट, और कंडक्टिविटी और बढ़ा सकते हैं। तो वो आपको जब पता चलेगा कि किस हिसाब से डोपिंग होती है तब आपको आइडिया आएगा कि वहाँ पे कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और हॉल दोनों की वजह से होती है, इसीलिए वो बेटर है और उसका हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स मैं बात करूँगा इंसुलेटर की, राइट, इंसुलेटर की बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम सेकंड केस करते हैं इंसुलेटर का, केस 2, इंसुलेटर। फ्रेंड्स इंसुलेटर में क्या होता है कि एनर्जी बैंड गैप काफ़ी बढ़ जाता है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, ये जो लोअर साइड है इसके अपर को हम बोलेंगे वैलेंस बैंड और इसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड, राइट। ये पूरा फील्ड रहता है हमारा और ये पूरा एम्प्टी है। इसमें पहले से ही जो कंडक्शन लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। अब हमें क्या कराना पड़ेगा कि एनर्जी देके जंप कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसकी कंडीशन ये है, इंसुलेटर में हमें हर बार इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। फॉर एग्जांपल डायमंड की बात करें तो डायमंड में हमें इलेक्ट्रॉन को हर बार वैलेंस से कंडक्शन पे ले जाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है। अब इतनी एनर्जी देके उसको ले जाने का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। एनर्जी देके एनर्जी प्रोड्यूस करने का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है, राइट। इसीलिए हमारा वुड हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, राइट, इसमें एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा रहता है। एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस से जंप करके कंडक्शन में नहीं जा सकता, राइट। उसको हमें एक्साइट करके ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और इतनी एनर्जी दे के उसको ले जाने का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। उससे बेटर कि वो वहीं पे रहे, राइट, समझ आया ना। इसीलिए इंसुलेटर कैसे बोला जाता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से एक्साइट करके कंडक्शन में ले जाने के लिए हर बार हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही हो, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स को इंसुलेटर्स बोला जाता है। और अब जहाँ जगह बाकी है वहाँ पे मैं बात करता हूँ सेमीकंडक्टर। अब हम यहाँ पे केस 3 करेंगे। केस 3 हमारा है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स। फ्रेंड सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो है हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसके हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हमारी जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड, इसमें रूम टेम्परेचर पे भी इतना गैप नहीं हो पाता जितना इंसुलेटर में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी एनर्जी एक्वायर करके थोड़ा बहुत
कंडक्शन बैंड को फिल कर देते हैं। मान लो रूम टेम्परेचर पे इतना हमारा कंडक्शन बैंड फिल हो गया, राइट। यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, ये हमारा पूरा फील्ड है। जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे यहाँ कम होते जाएंगे, यहाँ बढ़ते जाएंगे। तो इनके बीच का जो एनर्जी लेवल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, राइट। और इतनी एनर्जी उनको रूम टेम्परेचर पे मिल सकती है, राइट। और हीट हम एक्साइट करें और तो और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर या बाकी कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं, उनकी एनर्जी लेवल इसके रीजन में ही आती है 3 से कम। तो क्या होगा, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर करके यहाँ पे मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में, और फिर कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। फ्रेंड्स, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको यहाँ पे, तो बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का एनर्जी लेवल होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 3 से काफ़ी कम है। तो इजीली उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं और कंडक्टिविटी यहाँ पे जनरेट करते हैं, और लो रेजिस्टेंस रहता है। इसके जितना हाई रेजिस्टेंस नहीं रहता, लो रेजिस्टेंस रहता है। फिर बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम में यहाँ पे 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत सारे बुक में 0.72 भी लिखा होता है। 0.72 से 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम प्रोवाइड करें जर्मेनियम में, तो हमारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में मूव कर सकता है इस तरह से, राइट। तो हम पूरे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर की। तो आपको याद रखना है कि अगर एनर्जी लेवल 3 से कम है तो वो हमारा सेमीकंडक्टर कहलाएगा, अगर 3 से ज़्यादा चाहिए तो वो हमारा इंसुलेटर कहलाएगा, और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो, राइट, या बैंड ओवरलैप हो चुके हों तो वो हमारा कंडक्टर्स कहलाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही हम डिस्कस करने वाले थे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ बेसिक सीखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स और होल से कंडक्टिविटी कैसे फ्लो करती है, राइट। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। बाय एवरीवन।